बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अहबाब को उर्दू किताब पे खुश आमदीद। एक लड़की की शादी चमड़ा रंगने वाले के बेटे के साथ हो गई। चूंकि चमड़ा रंगने के काम में चमड़े की बदबू आती है, तो जब वो लड़की अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर में चमड़ा रंगाई की वजह से बहुत बदबू आई। मजबूर थी, क्या करती। खैर, उसने हर वक्त घर को साफ सुथरा रखना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद से घर में से चमड़े की बदबू आना बंद हो गई। लड़की बहुत फौहर से सबको बताती, मेरी सफाई की वजह से चमड़े की बदबू आना बंद हो गई। लेकिन हकीकत में यूँ हुआ था कि मुसलसल इस बदबूदार माहौल में रहकर इस लड़की की बदबू को महसूस करने की हिस्स खत्म हो गई थी, और वो ये समझती रही कि इसकी सफाई की वजह से बदबू खत्म हो गई। ये इंसानी फितरत है कि जब वो किसी बदबू वाले माहौल में मुसलसल रहे तो इसकी नाक बदबू को महसूस करना छोड़ देती है, या किसी खास माहौल में मुसलसल रहना शुरू कर दे तो फिर उस माहौल की खराबी उसे खराबी महसूस ही नहीं होती, और वो इस खराबी को खराबी समझना ही छोड़ देता है। इसी तरह जब इंसान मुसलसल गुनाह के माहौल में रहना शुरू कर दे तो फिर उसे गुनाह महसूस नहीं होता, और दूसरे लोगों के सामने भी अपने गुनाह का जिक्र फख्र के साथ और मजाक के तौर पर करना शुरू कर देता है। गुनाह पे शर्मिंदा होने वाली हिस्स खत्म हो जाती है, ज़मीर मुर्दा हो जाता है। असल तकवा यही है कि इंसान इस दुनिया के माहौल में जहाँ गुनाह के मौके कसरत से मिलते हैं, अपने आप को गुनाह की आलूदगी से बचा कर रखे। किसी बुजुर्ग से तकवे का मतलब पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, तकवा अपने आप को गुनाहों से बचाने का नाम है, जैसे तुम अपने कपड़े कांटे वाली जाली में उलझने से बचाते हो। यही था आज का हमारा मौजू। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए उर्दू किताब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।